जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली अपनी अपनी ताकत क्षेत्र की जनता के बीच में झोंक रहे हैं। चुनावी मैदान की सूरत देखकर हर आदमी ये समझ रहा है कि अब ये मुकाबला बहुत दिलचस्प और रोचक होने वाला है और इसके अंदर हर किस्म के सियासी दावपेच का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हर पार्टी ने बहुत सोच विचार करके अपना उम्मीदवार उतारा है। लेकिन हमारा चैनल ये कहता है कि नेताओं ने तो अपना काम कर दिया है, अब जनता को भी अपना काम पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि सियासी बिसात पर कैसे भी खेल खेले जाएं। लेकिन हार जीत का फैसला जनता के हाथ में है। जिस दिन जनता को ये मालूम हो जाएगा कि उसकी ताकत कितनी है, उस दिन शायद उम्मीदवार खड़ा होने से पहले लोगों से पूछेंगे कि हम खड़े हो या ना हो। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की जो हालत है उस पर हम सबको गौर करना चाहिए कि हम अपने उम्मीदवार को क्यों चुनें। इसलिए कि वो हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखे, आजमगढ़ की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में सक्षम हो, हमारी हर किस्म की आवाज़ को हुकूमत के कानों तक पहुंचाने वाला हो और इस मामले में वो किसी दबाव का शिकार न हो। और सबसे बढ़कर आज का लोकतंत्र ये तकाजा कर रहा है कि हम अपने हालात को देखकर फैसला करें कि हम बेरोज़गारी का शिकार हैं, महंगाई का शिकार हैं, दवाओं की कमी का शिकार हैं, शिक्षा न होने का शिकार हैं, हमारी खाद और हमारी यूरिया सस्ती हो जाए या हमारा टैक्स कम हो जाए, बिजली हमको बराबर वक्त पर मिलती रहे, हमारी परेशानियों में कौन खड़ा रहा। ये सारी चीज़ें अगर इलेक्शन का मुद्दा हैं तो इलेक्शन सबसे ज़्यादा रोचक हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग इससे हट गए हैं और हम पहले ये सोचते हैं ये मुसलमान है, वो हिंदू, और ये फला ज़ात का है, वो फला ज़ात का है। जब ज़ात पात को हम बुनियाद बनाते हैं तो जो ज़रूरी मुद्दे हैं ज़िंदगी के वो बहुत पीछे रह जाते हैं और जो मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं वो हम ही को यानी जनता को झेलनी पड़ती हैं। इसलिए इलेक्शन को इलेक्शन समझा जाए। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली का जनसंपर्क क्षेत्र में जारी है। जहां वो जाते हैं आजमगढ़ की जनता से यही कहते हैं कि एक बार हमें मौका दीजिए, आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। मैं आजमगढ़ का हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं और जब चाहेंगे आप मुझसे मिल लेंगे। और मेरा हक दूसरे प्रत्याशियों से ज़्यादा है क्योंकि मैं आजमगढ़ की धरती का सपूत हूं। शाह आलम गुड्डू जमाली ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। मेरी मेहनत है, मेरी तपस्या है इस जिले में। मैं यहीं का बेटा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। कहाँ थे ये लोग जब मर रहे थे हमारे लोग, जब बंदी से भूखे मर रहे थे, सांसों से मर रहे थे? कहाँ थे ये लोग? कोई नजर आता था? तब ये गुड्डू जमाली अपने जान पे खेल के खड़ा रहता था वहां पे, उसका बदला नहीं मांगता। लेकिन इन्होंने कह दिया तो मैं उससे कह रहा हूँ, ये सबसे बड़े पाखंड हैं समाजवादी के लोग। भाजपा को हम इसलिए ज्यादा नहीं कहते कि वो तो खुली दुश्मन है हमारी, हम उससे क्या कहेंगे? एक दुश्मन हमें दिखाई देता है कि हमें इससे लड़ना है। ये वो लोग हैं जो दोस्ती करके गला काटते हैं। इसलिए ये बात मैं होशियार कर रहा हूँ और ये हम जीतेंगे चुनाव। इनकी ताकत नहीं है कि ये रोक ले। उस वक्त इनकी सरकारी मशीनरी ने इनको चुनाव जिताया था, मतलब उसी वक्त इनके सीने पर चढ़ के हमने झंडा गाड़ दिया था। लेकिन उस वक्त इनके प्रशासन, इनकी पुलिस, इनके सारे लोग लग करके तब मुझे हराया गया था। इनकी हैसियत है कि हरा लेंगे। ये लोग जो आते हैं वहां से इम्पोर्ट होके फला भाई गए पर्चा देने, इनको तो हमको 4 दिन नहीं लगेगा पटकने में। आप देखिएगा, बस आप लोग मेरे साथ खड़े रहिए। मेरे भाइयों, मैं आपका हूँ, इसी जिले का हूँ, मेरा हक इनसे ज्यादा है। मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। जब चाहेंगे आप लोग मिल लेंगे मुझसे। इनको कहाँ खोजे? 10 साल तो आपने वोट दिया था, आप सब लोगों ने वोट दिया था। कितनी बार आप अपने MLA MP के पास गए?
है किसी में कलेजा की। इस रात में मैं पिछली बार भी, जब भी मुझे मैं दीवारे की सड़कों पे हीरो होंडा पे बैठ के घूमता हूँ, जरा घुमा दे इन नेताओं को कोई। तो ये गुड्डू जमाली आपका भाई है, इसी मिट्टी का, यहीं पैदा हुआ, मेरा हक इनसे ज्यादा है। इसलिए मुझे एक बार मौका दो, और मैं जबान वाला आदमी हूँ, मैं गैरत से अपनी जिंदगी को जीता हूँ। आज ये चुनाव 5 साल बाद नहीं होगा। अगर 1.5 साल में मैंने ये साबित न कर दिया कि मैं इस लायक हूँ, तो मैं आपके पास दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा, दोबारा नहीं आएगा ये चुनाव। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मुझे सेवा दें, करने का मौका दें, ताकि मैं कुछ करके आपको ये दिखाऊं कि देखो एमपी ऐसा होना चाहिए। एक साहब गाजीपुर से हैं, दूसरे साहब इटावा मैनपुरी के। हम आप अपने एमपी से मिलने इटावा मैनपुरी में जाएंगे। एक से एक विद्वान इस धरती पे पैदा हुए, एक से एक लोग पैदा हुए। हमारे यहाँ के लोग दूसरे देश में राष्ट्रपति हैं, लोग नहीं जानते। मैं बता देता हूँ, एक चौहान साहब हैं यही जुमामा के, मॉरिशस के राष्ट्रपति, मैं बताता हूँ। और उस प्रदेश में, उस जिले में दोनों दलों को कोई लोकल नहीं मिलता है लड़ाने के। ये हमारा खलिहान है जो भेजते हैं लोग कि पहले फला यादव से हो जाएंगे, बदल देंगे, फिर मुलायम सिंह के सपूत आएंगे, बदल देंगे, फिर उनके चाचा के लड़के आएंगे, बदल देंगे। तो ठीक है, अच्छा है, ऐसे ही लोगों को ठीक करने के लिए हम लोग बैठे हुए। बस आप लोग मेरे साथ खड़े रहिए, इनको तो हम ऐसा खदेड़ेंगे, इनकी हैसियत पता चल जाएगी। भैया, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के आपसे मदद की अपील मांगता हूँ। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से, इसलिए गुड्डू जमाली इनके रास्ते में चट्टान बन के खड़ा होता है। ऐसे लोग जिनकी विचारधारा भाजपा को लोग कहते हैं ना, हम भी कहते हैं नफरत बांटती है। आप क्या करते हैं? आप भी तो शराफत का चोगा पहन के वही काम करते हैं। एक हिंदू करता है, आप मुसलमान करते हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। अब कुछ बातें इसलिए नहीं बोलना चाहता कि मंच के लिए भी कुछ बचाना है, तो मैं आप लोगों से वोट की अपील करता हूँ। भैया, हाथी को वोट देना। जय हिंद। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।